सब क्या हाल चाल? सब चकाचक। आप लोग को इसमें क्वालिटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनडीए का प्रॉब्लम्स बताएंगे, लेकिन उसमें जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है उसको रिवीजन कराते हुए, ठीक है। मीन्स इस टाइप से एनडीए का सीरीज, क्वेश्चंस का, आईआईटी मेंस एडवांस का सीरीज, ये सब अलग अलग आप लोग को डिस्कस करेंगे। लेकिन खाली क्वेश्चंस नहीं, उसमें जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है डिटेल्स में नहीं, शॉर्ट वे में याद कराते हुए, रिवीजन कराते हुए चलेंगे। तो आइए क्वालिटी क्वेश्चन आपको डिस्कस करते हैं। क्वालिटी के क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, तो आप जानते हैं क्वालिटी क्वेश्चन बोलते हैं, जहां पर ए बी सी को कोएफिशिएंट ऑफ क्वालिटी क्वेश्चन कहते हैं। और ए बी सी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, लेकिन ए 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ए 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर खत्म, मतलब क्वालिटिक नहीं रहेगा, इसलिए ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन रहता है तो इसी को बोलते हैं क्या? क्वालिटिक इक्वेशन। और क्वालिटिक इक्वेशन में एक्चुअली में 5 टाइप से क्वेश्चन आता है, 5 कंसेप्ट से आता है मेनली, छोटा छोटा और तो बहुत सारा होता है। पहला हम इसी टाइप से हर टाइप का क्वेश्चंस को अलग करके एनडीए का ही क्वेश्चंस बताएंगे। और जो लोग आईआईटी मेंस एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं, इसको बेसिक की तरह ट्रीट कर सकते हैं। उसका बेसिक होगा, मेंस एडवांस के लिए आप बोल सकते हैं। देखिए, पहला है फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वालिटी क्वेश्चन। तो क्वालिटी क्वेश्चन दिया गया है तो उसका रूट्स निकालना है। दूसरा रिलेशन इन रूट्स, रूट्स में रिलेशन होता है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कंसेप्ट बताएंगे। तीसरा है फाइंडिंग क्वालिटी क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन फाइंड करना जब ऑलरेडी आपको रूट्स क्या है दिया हुआ है। और चौथा है कॉमन रूट्स ऑफ 2 क्वालिटी क्वेश्चन। 2 क्वालिटी क्वेश्चन दिया गया है तो उसका दोनों का कॉमन रूट्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उससे रिलेटेड। और नेक्स्ट है लास्ट क्वालिटिक एक्सप्रेशन। तो आइए सबसे पहले आज आप लोगों को डिस्कस करते हैं फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वालिटी क्वेश्चन। तो क्वालिटी क्वेश्चन का रूट्स कैसे फाइंड करिएगा उसको देखिए, समझिए। देखिए, सबसे पहले कोई भी क्वालिटी क्वेश्चन अगर है तो उसका रूट्स का मतलब होता है उसका एक्स का वैल्यू, वेरिएबल एक्स है तो एक्स का ऐसा वैल्यू जो उसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है रखने पर एल एच एस इक्वल टू क्या हो जाए, आर एच एस। तो एक्स का जो वैल्यू उसको सेटिस्फाई करता है उसी को रूट्स बोलते हैं। और कोई भी क्वालिटी क्वेश्चन लीजिएगा तो उसका एग्जैक्टली 2 रूट्स होता है, ना ही 2 से कम ना ही 2 से अधिक। तो एक्स का ऐसा वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करता है उसी को हम लोग रूट्स बोलते हैं। और रूट्स इक्वल या अनइक्वल कुछ भी हो सकता है। और समटाइम्स हम लोग किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन भी बोलते हैं, लेकिन जब सॉल्यूशन बोलते हैं तो सॉल्यूशन में इक्वल नहीं लेते हैं। सभी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन जब भी होता है तो किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब होता है उसका रूट्स क्या, अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट्स होता है। तो समटाइम्स एक्स का ऐसा वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करता है उसको जीरोज भी बोलते हैं, जो इसको जीरो बना देता है, सेटिस्फाई करता है, उसको रूट्स या जीरोज भी बोलते हैं, इस टाइप से। अब देखिएगा, रूट्स निकालना है, मीन्स एक्स का वैल्यू निकालना है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2 तरीका है, 2 हथियार है आपके पास। क्या क्या? एक फॉर्मूला से, दूसरा फैक्टराइजेशन से। तो फॉर्मूला बचपन से आप जानते हैं, बचपन में भी पढ़ना था, x इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस क्या, 4ac। इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाई क्या, 2a। प्लस वाला को अलग लिखिए, माइनस वाला को अलग लिखिए, तो 2 रूट्स हो गया। और एक को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को क्या, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टाइप से इस फॉर्मूला से आप रूट्स निकाल सकते हैं, एक ये तरीका है। दूसरा क्या है, देखिए, कोई भी क्वालिटी क्वेश्चन है तो उसका एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके, तो फैक्टर करने का एक फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। ये फॉर्मूला हम यहाँ से निकाले हैं आपके लिए स्पेशली, आप ढूंढते रह जाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी मिलने वाला नहीं है। ये हम रिसर्च करके निकाले हैं और इसको बहुत इजी बना देगा। बचपन में जो फैक्टराइजेशन आप सीखे हैं उससे अलग एक फॉर्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं, और पूरे मैथ्स में इसका ज़रूरत पड़ता है, और यहाँ पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या है, और सीधा डायरेक्टली आपको यूज करेंगे।
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फैक्टर निकालने के लिए। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इक्वल टू 0 बना देते तो क्या होता है, वो एक्सप्रेशन होता है। तो इसका फैक्टर अगर करना है तो क्या करिए, b को ऐसे दो नंबर के सम में लिखिए, मान लीजिए वो क्या है, p और q है, ताकि a और c का प्रोडक्ट, ac का प्रोडक्ट p इंटू क्या, q के प्रोडक्ट के बराबर है। तो b को ऐसे दो नंबर के सम में लिखिए जिसका प्रोडक्ट AC के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा पी क्यू खोज लेते हैं तो इसका जो दो फैक्टर होगा a इंटू एक्स प्लस बी बाई क्या, a पहला फैक्टर, और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस क्यू बाई क्या, a, यही क्या हो गया फैक्टर। इसका हम नाम रखे हैं सम फॉर्मूला, और पूरे मैथ्स में जरूरत पड़ेगा, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला से आप कभी भी फैक्टर कर सकते हैं, सीधा कुछ नहीं करना है, फैक्टर तुरंत आप निकाल सकते हैं। दूसरा, इसी का स्पेशल केस है, अगर a का वैल्यू क्या हो जाए 1, a का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो देखिएगा यहाँ 1 रख दीजिए, यहाँ 1 रख दीजिए, यहाँ 1 रख दीजिए, तो क्या आसान सा हो गया, x प्लस क्या p एंड x प्लस क्या q, सीधा फैक्टर हो जाएगा। मतलब b को ऐसे लिखिए कि उसका दो का सम नंबर में ऐसे लिखिए, p और q मान लिए हैं, जिसका प्रोडक्ट क्या हो जाए, c के बराबर हो जाए। देखिए इसको अप्लाई करते हैं एक फॉर्मूला में तो आपको और क्लियर होगा। देखिएगा जैसे यही है, इसका फैक्टर करना इस एक्सप्रेशन का, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन कब होता है, जब इक्वल टू 0 लिखते हैं, और इक्वल टू 0 हटा देते हैं तो क्या होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसका फैक्टर करना है तो क्या करिए, इसको इसमें प्रोडक्ट कर दीजिए, a को क्या करिए, इसमें प्रोडक्ट करिए, प्रोडक्ट करिएगा तो कितना हो जाएगा, -8 और इंटू 12 कितना बन गया, -96, इन हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको दो नंबर के सम में लिखना है, जिसका प्रोडक्ट क्या हो जाए, -96 हो जाए। तो बताइए ये क्या क्या होगा, यहाँ से आप बोल सकते हैं माइनस ऑफ क्या। अब देखिए एक और बात समझिए, ये निगेटिव है तो यहाँ जो नंबर आएगा एक निगेटिव और एक पॉजिटिव आएगा। अब दोनों, अगर ये पॉजिटिव होता तो दोनों का जो सम लेते वो दोनों का दोनों निगेटिव या दोनों का दोनों पॉजिटिव, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर निगेटिव है तो एक पॉजिटिव नंबर होगा और एक क्या, निगेटिव नंबर होगा, तब उसका सम क्या होगा, आपका निगेटिव होगा। तो क्या क्या लीजिएगा, तो 96 है, -16 और प्लस क्या, +6 ले लीजिए, तो -16 इंटू 6 क्या होगा, -96 जाएगा। ये वाला देखिए इसी का प्रोडक्ट होगा, -16 इंटू क्या, 6 का प्रोडक्ट इसके बराबर हो जाएगा। तो अब आ गया, यही p है और एक q है, ए तो आप यहाँ से फैक्टर लिख सकते, देखिएगा 12 इंटू a इंटू, देखिएगा उस फॉर्मूला को, x एंड प्लस माइनस है, p की जगह पर माइनस है तो -16 डिवाइडेड बाई क्या, 12, और a वाला एक फैक्टर हो गया, और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, x एंड प्लस q एंड डिवाइडेड बाई क्या, a, तो 12 ऐसा हो जाएगा, यही फैक्टर होगा, वो कैंसिल करके लिख लीजिए, मन ही मन कर लेना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर a 1 है तो और आसान हो गया, क्या करिए अब इसको ऐसे दो नंबर के सम में लिखिए, ऐसे दो नंबर के सम में लिखिए जिसका प्रोडक्ट क्या हो जाए, 6 हो जाए। तो अब a1 है तो खाली c के देखना है, तो देखिए क्या लिखा जाए। अब देखिएगा यहाँ ये पॉजिटिव है, यहाँ ये क्या है, पॉजिटिव है, तो दोनों नंबर निगेटिव लेना होगा, या दोनों नंबर क्या, पॉजिटिव, लेकिन एक खुद निगेटिव है तो दोनों नंबर को क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। तो क्या ले लेते हैं, देखिएगा -6 एंड क्या, -3 एंड क्या, -2 ले सकते हैं। इसी दोनों का प्रोडक्ट -3 इंटू -2 का प्रोडक्ट 6 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये फैक्टर बनेगा। देखिएगा अब अगर a1 है तो और आसान है, x एंड प्लस p, और दूसरा फैक्टर x एंड -2 हो गया। पूरे मैथ्स में इसका जरूरत पड़ेगा, और ये शॉर्टकट मेथड हम रिसर्च करके निकाले हैं।
इसको खूब अच्छा से प्रैक्टिस करिए, कहीं भी ढूंढ लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी, ये नहीं मिलेगा। ये फॉर्मूला हम रिसर्च करके निकाले, तो इसका यूज करिए। तो ये हो गया, आपको सिखा दिए कि कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना है तो फॉर्मूला बचपन से जानते उसको याद दिला दिए, या फैक्टराइजेशन करके आप फैक्टर कर सकते हैं। तो करना क्या है, कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना है तो पहले ट्राई करिए कि उसके एक्सप्रेशन का फैक्टर हो जाए। अगर फैक्टर पॉसिबल है तो जल्दी हो जाएगा, अगर फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो क्या करिएगा, फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। आइए अब प्रॉब्लम अप्लाई करते हैं, प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं। इस जो भी प्रॉब्लम हम बताएंगे एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा, और ये एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो शीट है हम एप्लीकेशन में ऐप में अपलोड कर देंगे। नीचे एप्लीकेशन का ये आपका लिंक दिए हुए हैं, उसमें आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन, और वहाँ से सारा का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, बोला जा रहा है 3 इज द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, देन व्हाट वैल्यू ऑफ k। 3 इसका रूट है तो k का वैल्यू बताना है। तो रूट्स अगर होता है तो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। रूट्स है तो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब x के जगह पर अगर 3 को रखेंगे तो LHS इक्वल टू क्या होगा, RHS। तो रख दीजिए 3 स्क्वायर एंड माइनस 8 इंटू 3 प्लस k इज इक्वल टू क्या, 0। कितना बनेगा बताइए, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 24 और माइनस ऑफ 9 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15, k का वैल्यू क्या हो गया 15, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ऐसा है। तो ये सिंपली रूट्स का मतलब का यूज किए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहा गया है, एनडीए का है, 2011 में आया। व्हाट आर द रूट्स ऑफ, और जो एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट है उसी का 85 नंबर क्वेश्चन है। उसमें सारा अभी तक लेटेस्ट जितना भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है वो सारा सेट हम लोग दिए हुए हैं, उसमें आप देख सकते हैं। उसी में से इस टाइप का मतलब रूट्स निकालने वाला जितना ये प्रॉब्लम्स है आपको बता रहे हैं। तो देखिए क्या है, व्हाट आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन का रूट्स क्या है। ये देखने में सीधा सीधा क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है। क्वाड्रेटिक है इसका मतलब ये नहीं कि खाली x में क्वाड्रेटिक रहेगा, वो किसी फॉर्म में हो सकता है, ये ध्यान रखिए। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y+2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो y+2 के फॉर्म में क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x के जगह पर क्या है y+2 है। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको समथिंग मान लीजिए तो थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा। मान लेते हैं इसको क्या x लेफ्ट, तो क्या बनेगा देखिएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ क्या 5 ऑफ x एंड 12 को इधर कर दीजिए, -12 इक्वल टू 0। ये y+2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, y+2 के जगह पर हम खाली x मान लिए तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब x अगर निकल जाएगा तो y+2 निकल जाएगा, y+2 निकल जाएगा तो y निकल जाएगा। समझ रहे हैं बात को। अब यहाँ पर जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना हो, सबसे पहले आप सोचिएगा कि फैक्टराइजेशन से वो फैक्टर हो जाए। अगर नहीं हो पाता है तो फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। तो देखिए फैक्टराइजेशन होगा कि नहीं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या -12 इंटू 2 मतलब -24। बताइए इसको 2 के सम में लिख सकते हैं जिसका प्रोडक्ट -24 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, -8 एंड प्लस क्या 3 होगा कि नहीं हो बताइए। -3 इंटू 3 इसी का प्रोडक्ट इतना है। तो आप फैक्टर का फॉर्मूला बताए थे ना, क्या a इंटू x एंड p डिवाइडेड बाई a, तो -8 डिवाइडेड बाई a, और दूसरा फैक्टर x एंड क्या प्लस q डिवाइडेड बाई a, यही ना था जी, और इज इक्वल टू 0 हो गया। ये 4 टाइम्स इसको 0 करिएगा तो x का वैल्यू क्या होगा 4, और इसको 0 करिएगा तो -3/2। आसानी से निकल गया, x निकला है, लेकिन हमको क्या निकालना है y, ओरिजिनल y है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर y रख दीजिए, y+2 इज इक्वल टू 4 और -3/2। अब यहाँ से इसको y2 को इधर ले जाइए तो 4 - 2 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 जोड़िएगा तो -7 क्या हो जाएगा 2 होगा जी। ऐसा कुछ है, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो आपको पहले फैक्टराइजेशन पर सोचना है, नहीं फैक्टर फिट होता है तब फॉर्मूला पर जाइएगा। आइए
और क्वेश्चंस लेते हैं। NDL 70 में आया हुआ है। यहाँ पर क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहा है द सम ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके सभी रियल रूट्स का सम निकालना है। रूट्स का मतलब कोई भी इक्वेशन का रूट्स का मतलब होता है उसमें जो वेरिएबल है उसका वैल्यू। तो ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, x-3 का मॉडुलस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो x का जो वैल्यूज होगा वही रूट्स होगा और उसका सारा जो भी रूट्स आ रहा है उसका रियल का रूट्स का सम बताना है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं इसको मान लेते हैं क्या, y मान सकते हैं। तो जब मानिएगा तो ये क्या बनेगा, देखिएगा इक्वेशन हो जाएगा y का स्क्वायर और क्या प्लस ऑफ y और क्या -2 = 0। y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर y निकल जाएगा तो हम लोग का x-3 का मॉडुलस निकल जाएगा और वहाँ से x निकल जाएगा। तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना है तो दो हथियार दिए हैं। सबसे पहले कौन हथियार यूज करिएगा, फैक्टराइजेशन का। अगर फैक्टराइजेशन नहीं फिट होता है तब फॉर्मूला पर। तो a अगर 1 है तो आसान है फैक्टराइजेशन। पहले सोचिए कि a क्या है, -2 है, तो इसको 2 के सम में, यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, इसको 2 के सम में लिख सकते हैं जिसका प्रोडक्ट क्या हो जाए -2। नहीं लिख सकते हैं 2 and -1 लिख सकते हैं, इसको 2 × क्या -1 लिख सकते हैं कि नहीं जी। तो यहाँ से क्या बनेगा, एक फैक्टर हो जाएगा y + 2 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा y - 1 = 0। आप सीधा डायरेक्ट मन ही मन इसको फैक्टर भी नहीं लिख के सीधा देखिएगा, इस ए वाला फैक्टर वाला तो इसको 0 करिएगा तो y का वैल्यू क्या होगा 2 -2 और फिर दूसरा वाला y का वैल्यू -1 सीधा, सॉरी y का वैल्यू इसको 0 करिएगा तो -2 और इसको 0 करने पर क्या y = 1, दो वैल्यू आ जाएगा। तो या फैक्टर करके करिए तो y का वैल्यू क्या हो गया -2 और क्या 1, और यहाँ से y क्या है तो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल रख दीजिए x और क्या है -3 का मॉडुलस = -2 और दूसरा यहाँ पर क्या 1। अब देखिए रियल वैल्यू निकालना है, ये हम करें ये वाला पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या 0। मॉडुलस कभी लेस देन 0 नहीं होता है, इसलिए कभी वो निगेटिव नहीं होता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं x-3 का मॉडुलस = क्या 1 हो जाएगा। अब यहाँ से एक फॉर्मूला यूज कर लीजिए, फॉर्मूला है आगे इनइक्वालिटी में आप इसको देखेंगे, मॉडुलस x = अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव है और क्या है कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है और x कोई भी क्या है वेरिएबल है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x = ± क्या a फॉर्मूला है। तो इससे आप लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, दिस इम्प्लाइज x - 3 = ± क्या 1 और यहाँ से x का वैल्यू प्लस वाला लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, माइनस वाला लीजिएगा तो 2 हो जाएगा। तो आपको निकालना है सम ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से इससे रियल नहीं आता, डिफाइन ही नहीं होगा, x का ये दोनों रियल वैल्यू आया, तो देयरफॉर इसका सम क्या हो जाएगा, सम = 4 + 2 मतलब क्या 6, क्या है सर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस टाइप से और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, देखिए कहा गया अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन का अल्फा बीटा रूट्स है। तो कहा जा रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, बस इसमें और इसमें क्या है बीच में माइनस आ गया है, तो इसका रूट्स अल्फा बीटा है, तो इसका रूट्स क्या होगा इसमें से ये बताना है। तो आइए सबसे पहले इसका रूट्स दिया हुआ तो उसका रूट्स निकाल लेते हैं। तो रूट्स निकाला जाए, क्या है x² + x + 1 = 0। अब बताइए इसका फैक्टर से रूट्स निकाल सकते हैं क्या, निकलेगा नहीं निकलेगा, तो कैसे निकाले फॉर्मूला से। ठीक है, फैक्टर नहीं कर सकते, 1 है, इसको 2 का सम में आप नहीं लिख सकते हैं जिसका प्रोडक्ट क्या हो जाए 1 को 2 के सम में आप नहीं लिख सकते हैं कि उसका प्रोडक्ट क्या हो जाए 1 हो जाए।
तो आप क्या करें, फॉर्मूला यूज करें। तो यहाँ पर अब फैक्टर से हम लोग नहीं बना सकते हैं, तो फॉर्मूला से निकालते हैं। यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, यही क्या है हमारा a है, और a वाला क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये b है, और a क्या है, c है। तो फॉर्मूला याद है ना, तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ b एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4a और इंटू क्या c कितना है 1 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। देखिए अब यहाँ पर -1 और प्लस माइनस 1 माइनस 4 माइनस ऑफ क्या, माइनस ऑफ 3 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम लोग क्या i से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो गया यहाँ पर a -1 प्लस माइनस ए आई रूट 3 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2 हो गया, यही है। अब एक बार प्लस वाला अलग लेते हैं, माइनस वाला क्या अलग लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए ये अलग अलग कर लेते हैं। -1 प्लस ऑफ क्या आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा वाला माइनस ऑफ माइनस आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कंसेप्ट है, इसको हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। ये दोनों क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं इसको। एक अगर ओमेगा है तो दूसरे को क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर। किसी को ओमेगा किसी को ओमेगा स्क्वायर मान सकते हैं, तो एक को हम क्या मान लेते हैं, ओमेगा। एक क्यूब कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट है, तो इसको एक को ओमेगा मानिएगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, या अगर इसको ओमेगा स्क्वायर मानिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि एक का स्क्वायर दूसरे के बराबर होता है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में उसको डिटेल्स में बता देंगे। तो यहाँ पर इसको ओमेगा बोलते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर। तो रूट्स क्या हो गया, आपका रूट्स हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ओमेगा और दूसरा क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। तो कहा गया एक तरह से एक अल्फा है और इसमें से दूसरा क्या है, बीटा है। तो ये वाला एक को मान लीजिए अल्फा, तो दूसरा क्या है, बीटा है। ये वाला क्या है, बीटा है। अब देखिए अब इसका रूट्स हमको पता चल गया, तो बोला जा रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। इसका रूट्स क्या होगा, तो आइए इसका रूट्स निकाला जाए। इसका रूट्स निकालते हैं, क्या बनता है देखिए, निकालते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ क्या एक्स एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। रूट्स निकालिए, तो 1 है और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है 1, c कितना है 1 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 कितना बन गया देखिएगा, a 1 एंड प्लस माइनस a भी उस टाइप से 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, तो i रूट 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या 2। देखिए इसमें और उसमें अंतर है, तो केवल क्या माइनस का। तो हम क्या करते हैं इसमें माइनस क्या करते हैं, माइनस कॉमन करके लेते हैं। माइनस यहाँ बनेगा माइनस और क्या माइनस आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा वाला क्या हो जाएगा ए माइनस ऑफ क्या ए माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ -1 एंड प्लस आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं, माइनस मल्टीप्लाई करिए प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई के प्लस और ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लिख दिए। क्यों लिख दिए, क्योंकि ए अगर ओमेगा है तो ए क्या होगा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ गया ए वाला, हम लोग यहाँ जो माने उसी को मानिए। ए ओमेगा माने तो ए क्या होगा ओमेगा स्क्वायर, तो ए क्या है ओमेगा स्क्वायर है और ए वाला क्या है माइनस ऑफ ओमेगा है। अब ये बताइए, कहा गया है कि अगर ऐसा है तो आपको कहा गया है कि इसका रूट्स अल्फा पर पावर 7 बीटा पर पावर 13 या इस टाइप से है कि नहीं। तो यहाँ देखिए और समझिए, अल्फा पर इसको अल्फा पर पावर 7 इतना होगा कि नहीं, बीटा का पावर 13 उतना होगा कि नहीं, वही चेक करना पड़ेगा। समझ रहे हैं। अब कहा जा रहा है इसका रूट्स इस तीनों में से क्या होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो हम लोग का इसका रूट्स आ गया है। अब ये देखना है कि कुछ अल्फा यही है, अल्फा बीटा यही है, इस पर पावर 7 करने पर या 13 करने पर उतना होगा कि नहीं, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का यूज करना पड़ेगा। और देखते हैं, देखिए अब यहाँ पर उसका यूज करते हैं, क्या क्या है देखिए।
अल्फा पर पावर 7 निकालेंगे तो एक रिजल्ट होता है। देखिए एक रिजल्ट होता है ऐसा, ओमेगा पर पावर कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं, नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, इसको लिख सकते हैं ओमेगा पर पावर क्या आर। जब यहाँ पर एक क्या होता है रिजल्ट, एक कोई भी हायर पावर है ओमेगा पर, तो अगर नेचुरल नंबर है तो इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई क्या, डिवाइड बाई 3 से डिवाइड करते हैं तो r क्या होता है, रिमाइंडर, देन r इज रिमाइंडर। तो देखिए ये एक रिजल्ट होता है, इसको ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट है। तो मेगा पर नेचुरल पावर कोई भी है बड़ा, तो उसको छोटा करने के लिए क्या करिए, आप उस नेचुरल नंबर को 3 से डिवाइड करिएगा, तो जो रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर के बराबर ओमेगा पावर आर लिख सकते हैं। तो देखिएगा ये अल्फा का अब कहा जा रहा है इसमें से इसका रूट्स, इसमें से क्या होगा, तो इसका पावर 7 करिएगा। तो देखिएगा इसका पावर अगर 7 करिएगा तो ओमेगा पर पावर 7 3 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना आएगा 1, मतलब ओमेगा हो जाएगा, अल्फा ही हो जाएगा। तो क्या ए वाला आप लिख सकते हैं, इसको पहले ऐसे लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं, ए वाला क्या होगा माइनस ऑफ क्या बीटा, और ए क्या हो गया माइनस ऑफ अल्फा। तो देखिएगा हम लोग को यही देखना है, अल्फा का पावर मीन्स यही अल्फा है, पावर 7 करेंगे कभी भी तो क्या आएगा, माइनस ऑफ आएगा, ओमेगा आएगा, नहीं आएगा, तो नहीं आया तो फेल हो गया, निगेटिव आना चाहिए। तो ओमेगा पर पावर 1 करते हैं, चलिए आगे इसको करते हैं, ओमेगा पर पावर 7 निकालिए, अल्फा पर पावर ए को हम चेक कर रहे हैं, अल्फा पर पावर 7 करिए, अल्फा कितना है ओमेगा है, ओमेगा पर पावर 7 हो गया, ये डिवाइड करिएगा किससे 3 से, 3 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो ओमेगा पर पावर क्या 1, ये क्या अल्फा हुआ, ए रूट्स उसका कितना था माइनस अल्फा या माइनस बीटा, उसके रूट्स के बराबर है नहीं है, एक खत्म, दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, दूसरा वाला है, मतलब ए नहीं होगा, अल्फा पर पावर 13 निकालिए, अल्फा पर पावर 13 निकालिए, अल्फा पर पावर बी को हम चेक कर रहे हैं, अल्फा पर पावर 13 निकालिए, अल्फा हम लोग का क्या है ओमेगा पर पावर, ओमेगा है पर पावर 13, 3 से डिवाइड करिए, कितना आएगा रिमाइंडर 1, तो ये बनेगा ओमेगा पर पावर 1, ये अल्फा आया, उसका रूट्स अल्फा है क्या, नहीं माइनस अल्फा है, तो ये भी नहीं होगा, दूसरा वाला चेक करने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद सी में जाइए, सी में क्या है देखिएगा, सी में क्या है देखिएगा, कितना है अल्फा पर पावर 20 है, दूसरा अगर एक मिलेगा तो दूसरा चेक करेंगे, नहीं तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। अल्फा पर पावर क्या ले रहे हैं 20, और अल्फा हमारा कितना है ओमेगा है, तो ओमेगा पर पावर 20, 3 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर बताइए 2 ओमेगा स्क्वायर, ये क्या आ गया बीटा आ गया, क्या बीटा है उसका रूट है नहीं है, माइनस बीटा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसका रूट अल्फा बीटा है, ए वाला मीन्स ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो उसका कुछ भी इसमें से पावर करने पर इसके रूट्स के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब इसका रूट्स इस तीनों में से कोई नहीं होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा नन ऑफ, क्लियर। तो इस टाइप से ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है और साथ में क्या आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कंसेप्ट यूज किया हुआ है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी तक जो देख रहे थे वो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, सोल्व कर ले रहे थे। अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसा रहता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद नहीं रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस होने वाला इक्वेशन रहता है। तो देखिए ऐसा इक्वेशन आपको बता रहे हैं, इक्वेशन रिड्यूसेबल इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए ये खुद क्वाड्रेटिक नहीं है, आप देख सकते हैं ये सेकेंड डिग्री का टर्म और उसको पावर 2 मीन्स ये 4 डिग्री का इक्वेशन, तो इसको क्वाड्रेटिक नहीं है, तो हम लोग बाई ऑब्जर्वेशन क्वाड्रेटिक बनाने का कोशिश करते हैं, क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करते हैं।
तो देखिए कैसे करिएगा, ऑब्जर्वेशन जरूरी है। देखिएगा यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वही एक्सप्रेशन क्या है, स्क्वायर, और यहाँ जो एक्सप्रेशन है उसी का यहाँ स्क्वायर। अगर इस दोनों से डिवाइड कर दीजिएगा तो इसका एक पावर कम हो जाएगा और नीचे में x आ जाएगा। यहाँ डिवाइड करिएगा तो इसका एक पावर कम हो जाएगा, नीचे में a आ जाएगा, मतलब इधर जो आएगा उसका रेसिप्रोकल। तो इससे क्या करिए, दोनों साइड में डिवाइड कर दीजिए तो क्या बनेगा देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाई नीचे में क्या हो जाएगा x, और यहाँ क्या हो जाएगा देखिएगा 8 और इंटू x खत्म और x डिवाइडेड बाई क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 6। कुछ दिखा? नहीं दिखा? इससे डिवाइड कर दिए, इससे डिवाइड कर दिए, डिवाइड किए तो एक पावर खत्म और नीचे में x हो गया। यहाँ डिवाइड किए तो x खत्म, x डिवाइडेड बाई इतना बच गया। तो अब देख रहा है कुछ क्या हो रहा है, यहाँ जो एक्सप्रेशन है उसी का क्या है, रेसिप्रोकल। यहाँ जो एक्सप्रेशन है उसी का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो अब क्या कर दीजिए, इसको हम मान लेते हैं क्या है, OI है, इसको मान लेते हैं क्या OI है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 1/y, उसी का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ से अब आप लिख सकते, देखिए इसको y मान लिए तो प्लस 8 और इंटू 1/y हो गया और इज इक्वल टू क्या बन गया, 6 बन गया। अभी देखिए जैसे ही y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सम कर दीजिए तो y स्क्वायर और यहाँ 6y इधर आएगा -6 ऑफ y एंड प्लस क्या 8 इक्वल टू 0। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब अगर यहाँ से y निकाल लेते हैं तो a वाला निकल जाएगा, x का एक्सप्रेशन, वहाँ से x निकल जाएगा। तो देखिए पहले y सोल्व करिए, ये y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पहले फैक्टर पर सोचिए, फैक्टर होगा क्या होगा, -4 और -2 होगा ना। तो अब यहाँ से सीधा डायरेक्ट आपको रिजल्ट बताएं तो इसको लिख सकते हैं y -2 और दूसरा फैक्टर y -4 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू क्या हो गया 2 और क्या 4, और y अब रख दीजिए क्या है, तो x स्क्वायर एंड प्लस 2 डिवाइडेड बाई क्या x और इज इक्वल टू क्या y, ऐसा है। ये y का वैल्यू रख दिए तो 2 होगा और क्या दूसरा बार में x स्क्वायर एंड प्लस 2 डिवाइडेड बाई क्या x इज इक्वल टू क्या 4 होगा। तो दोनों में से कोई हो सकता है। अब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा यहाँ से, तो इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए और लिखिए क्या बनेगा, तो x स्क्वायर और क्या -2x एंड प्लस क्या 2 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या बनेगा x स्क्वायर और -4x और क्या प्लस ऑफ 2 इक्वल टू क्या 0। अब इसको सोल्व कर लीजिए। अब बताइए, अब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कहा गया है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर 2 रूट्स ऑफ दिस, इसका 4 डिग्री का इक्वेशन है तो 4 रूट्स होगा, उसमें से 2 रूट्स इसमें से कौन सा है यही बताना है। तो अब देखते हैं, दोनों को सोल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन सा रूट्स होगा। अब देखिएगा -2 को 2 के सम में लिख सकते हैं जिसका प्रोडक्ट 2 हो, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, मतलब फैक्टराइजेशन से नहीं बनेगा। तो क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला। तो यहाँ भी सेम टाइप से देखिए, -4 के 2 के सम में लिखना है जिसका प्रोडक्ट क्या हो जाए 2, आप नहीं लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला नहीं फिट होगा। क्या करते हैं, मीन्स फैक्टराइजेशन फिट नहीं होगा, तो क्या करें, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या बनेगा देखिए बताइए। इसके लिए x इज इक्वल टू -b, तो -2 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर एंड क्या -4a1 है और 2 डिवाइडेड बाई नीचे में लिख सकते हैं 2 और इंटू क्या 1। इसको आगे सोल्व करते हैं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा देखिएगा, ये 2 हो जाएगा एंड प्लस माइनस, यहाँ पर कितना बनेगा 4 - 8 कितना होगा -4 डिवाइडेड बाई क्या 2, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 i, और a वाला क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना बनेगा 1 प्लस माइनस क्या i इंटू 1, मीन्स सिंपली i लिख दीजिए,
ठीक है, तो ऐसा हो गया। देख लीजिए ए अगर मिलेगा 1 प्लस यही मिल गया तो 2 रूट से यही हो गया। इसको भी आप इसी टाइप से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमको एक ही ऑप्शन रहता है तो यही सही होगा, वो वाला कुछ और आएगा उससे, उसको भी सोल्व कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से ए वाला हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, कहा जा रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग इक्वेशन दिस। एनडीए कहीं सर, तो ये बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, है क्या? नहीं। तो इसको ट्राई करिए ऑब्जर्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करने का। तो देखिए थोड़ा क्या है, ऑब्जर्वेशन करिए। यहाँ a माइनस एक्स है, यहाँ a माइनस एक्स नीचे में है, यहाँ a प्लस एक्स है, यहाँ a प्लस एक्स ऊपर में। हम ऐसे कर सकते हैं, इसको क्या करते हैं इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको क्या नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, तो देखिए क्या बनेगा। और 16 को उठा के इधर कर दीजिए, इधर उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इधर ले जाइएगा तो a माइनस ऑफ एक्स और यहाँ पर a एंड प्लस ऑफ एक्स कितना टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहले से 3 है, एक और गया 4 हो जाएगा। ये पहले से 3 है पावर, एक और गया कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर क्या 4, और इधर इस 16 को इधर कर दीजिए तो ये क्या बनेगा 1/16 और इसको 1/4 का होल स्क्वायर बोले लिख सकते हैं सर। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखते हैं। देखिए क्या, इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे a माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और इसको टोटल को मान लेते हैं तो थोड़ा कम लिखना पड़ेगा, ठीक है ना जी। तो इस पूरे को हम मान लेते हैं समथिंग क्या y मान लेते हैं, मान सकते हैं। तो ये क्या बनेगा y का पावर 4 इज इक्वल टू 1/16। इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर, और ऐसा रिजल्ट होता है एक्स स्क्वायर अगर a स्क्वायर के बराबर तो x का वैल्यू प्लस माइनस a होता है ना जी। तो इसी का यूज करते हुए हम लोग लिख सकते हैं क्या बनेगा, देखिए तो y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4, यहाँ से मिस माइनस 1/4 और क्या 1/4। हम कह रहे हैं ए वाला नहीं होगा, खाली ए वाला होगा। क्यों? कभी भी स्क्वायर रियल नंबर का निगेटिव नहीं होता है, तो सिंस y स्क्वायर इज ग्रेटर नेवर लेस देन 0 से छोटा नहीं हो सकता है, तो यहाँ से केवल आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/2, इसी रिजल्ट का यूज करते हुए। अब यहाँ से ओरिजिनल वेरिएबल रख दीजिए, ओरिजिनल वेरिएबल यही है क्या है, तो यहाँ पर a माइनस ऑफ नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, देखिए क्या बनेगा a माइनस एक्स, इसी को माने थे, इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज a माइनस ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई a प्लस ऑफ एक्स और इज इक्वल टू कितना, तो प्लस माइनस 1/2। हमको निकालना क्या है, हमको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको देख के कुछ हो रहा है, क्या हुआ कंपोनेंटो डिपेंडो से x एक जगह कर सकते हैं। एक तो तरीका इधर मल्टीप्लाई करिए x एक जगह ले आइए, लेकिन आसान है कंपोनेंटो डिपेंडो। तो चलिए कंपोनेंटो डिपेंडो अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग हमको x लाना है, तो ऐसा कुछ करे ऊपर में x बने, तो इसमें इसको घटाएंगे तो x ऊपर में बनेगा। तो डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, न्यूमरेटर को घटा देते हैं, और नीचे में डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, न्यूमरेटर को जोड़ देते हैं। ऊपर में क्या करें, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को घटा दे रहे हैं, और नीचे में डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को जोड़ रहे हैं। यही काम उधर भी कर देंगे, देखिए क्या फायदा होगा। इसमें इसको घटाइएगा, a खत्म, माइनस माइनस 2 टाइम्स x हो जाएगा। इसमें इसको जोड़िएगा, x कैंसिल 2a हो गया,
2 ऑफ ए हो गया। ठीक है जी। और यहाँ पर भी वही काम करिए, डिनोमिनेटर में इसको क्या करना है, घटा देना है, तो माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा। और नीचे में डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को जोड़ देना है, तो ये 2 में प्लस क्या करना है, प्लस माइनस 1 कर देना है। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ 2a होगा, हाँ जोड़ेंगे तो 2a होगा, 2 2 कैंसिल। यहाँ से x इज इक्वल टू a को इधर भेज दीजिए, a और इंटू क्या बनेगा, प्लस वाला पहले लीजिए, तो प्लस वाला लेंगे तो क्या बनेगा, 2 माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, और नीचे में प्लस वाला लीजिएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस वाला लीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो a और इंटू a इधर लेके चले गए हैं, तो a इंटू कितना 3, और नीचे में देखिए माइनस वाला लीजिएगा तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो देख लीजिए a/3 होगा या 3a होगा इसका सॉल्यूशन, तो इसी में से कोई होगा, देखिए क्या होगा, तो a/3 यही वाला केवल। ठीक है, तो इस टाइप से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उस फॉर्म में आप रिड्यूस करके निकाल सकते हैं, इस टाइप से आता है। जैसे कहा जाए सोल्व करिए, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है क्या, नहीं, लेकिन उसमें रिड्यूस कर सकते हैं। देखिएगा ये 4 का पावर x है, तो ऐसा जानते हैं कभी भी a का पावर अगर mn है तो इसको लिख सकते हैं a का पावर क्या m और होल पावर क्या n, या आप ऐसे लिख सकते हैं a का पावर n और इंटू क्या n पावर n, कोई लिख दीजिए। पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होल पर रहता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर क्या 2 और इस पर पावर क्या x, एंड माइनस 6 इंटू 2 का पावर x और प्लस क्या 8 इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हैं, ये पावर को मल्टीप्लाई कर 2x हो जाएगा, या x का पावर, देखिए a का पावर mn है तो a का पावर nm लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर x का पावर क्या 8 2 एंड माइनस 6 इंटू 2 का पावर x एंड प्लस क्या 8 इक्वल टू 0, बोलिए लिख सकते हैं ऐसा। अब यहाँ देखिए क्या है, a 2 टू दी पावर x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है लेकिन उसमें रिड्यूस हो गया, इसको हम मान लेते हैं अब क्या y लेट, तो क्या बनेगा देखिएगा, ए वाई स्क्वायर माइनस 6 इंटू वाई एंड प्लस क्या 8 इक्वल टू 0। अब फैक्टर आपको बताए हैं, फैक्टर क्या हो जाएगा, -4 और -2 दोनों का सम इतना है और प्रोडक्ट क्या 8 है, तो क्या क्या बन जाएगा देखिए, y का वैल्यू 4 होगा और क्या 2 होगा, फैक्टर करके। अब फैक्टर पूरा करना नहीं है, तो यहाँ से y क्या है देख लीजिए, ओरिजिनल वैल्यू रख लीजिए 2 टू दी पावर x, और यहाँ 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 एंड यहाँ पर ए वाला क्या बनेगा 2 का पावर 1। तो एक आप बचपन से जानते हैं रिजल्ट, ए का पावर x इज इक्वल टू ए का पावर y होता है, बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है इक्वल, पता है, तो इसका यूज कर लीजिए। कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 और इसके लिए क्या हो जाएगा 1, बेस सेम है पावर इक्वल हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से कर सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, उस टाइप से कहा जा रहा है हाउ मेनी रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में है, मॉडुलस x में है, x में नहीं, लेकिन यहाँ मॉडुलस x नहीं दिया हुआ, तो क्या एक रिजल्ट होता है, कभी भी मॉडुलस का स्क्वायर क्या होता है सिंपली x का स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं मॉडुलस का स्क्वायर ऐसा है और x का स्क्वायर का मॉडुलस a ऐसा होता है, तीनों एक दूसरे क्या होता है बराबर होता है, कभी भी एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सबका वैल्यू क्या होता है सेम होता है। तो देखिएगा यहाँ मॉडुलस x है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं मॉडुलस x का स्क्वायर प्लस 3 इंटू मॉडुलस ऑफ x और प्लस क्या 2 इक्वल टू 0, बोलिए लिख सकते हैं। ये मॉडुलस x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, x स्क्वायर को आप मॉडुलस x का स्क्वायर लिख सकते हैं, तीनों को कभी भी एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जब जरूरत हो जैसा। तो यहाँ पर देखिएगा अब ये मॉडुलस x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सीधा फैक्टर कर दीजिए, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 1, इस दोनों का प्रोडक्ट 2 होगा, सम है, तो आप यहाँ से निकालेंगे तो मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 और क्या -1, फैक्टर से, लेकिन अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा मन कर सकते हैं।
इसका एक फैक्टर होगा मॉडुलस x प्लस 2, दूसरा फैक्टर होगा मॉडुलस x प्लस 1, उसको जीरो करिएगा तो माइनस में चला जाएगा, मीन्स ऐसा होगा। बताइए ये पॉसिबल होगा? नहीं होगा। अभी बताए थे कि मॉडुलस x कभी भी लेस देन जीरो नहीं होता है, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होता है, दोनों में से कोई भी नहीं होगा, तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। मतलब x बिलोंग्स टू क्या? 5, x का कोई वैल्यू ही नहीं होगा, नहीं कोई वैल्यू होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं x बिलोंग्स टू 5। तो यहाँ पर कहा जा रहा है हाउ मेनी रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस सेट, तो नो रियल रूट्स, एक भी रियल वैल्यू नहीं होगा। इस टाइप से देखिएगा, ऐसा बहुत बार पूछता है। ये 19 में आया है, उससे पहले 2008 में उसी टाइप का आया है, 2011 में आया है। एक हम बताते हैं, देखिए क्या करिएगा। क्या कहा जा रहा है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस? क्या है? सेम पैटर्न रिपीट करता है इनफिनाइट तक, वो पैटर्न कुछ किसी फॉर्म में हो सकता है। तो जब ऐसा हो, इनफिनाइट तक सेम पैटर्न जा रहा है, तो आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्वेशन जरूरी है कि क्या रिपीट कर रहा है, क्या रिपीट कर रहा है। तो देखिएगा यहां पर शुरू से कुछ ढकना शुरू करिए, ढक के देखिए। ये 2 + 1 इतना है। अगर हम 2 प्लस इसको हम ढक देते हैं, इसको अगर ढक देते हैं तो वही जो दिया गया वही बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या बोले सुने? तो जो इसको ढक देते हैं तो जो दिया गया है वही बन जाएगा। इनफिनाइट तक जा रहा है, इनफिनाइट में से कोई भी एक टर्म हटाएंगे या जोड़ेंगे तो उससे अंतर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ से हम लोग इस पूरे को मान लेते हैं समथिंग, इसी का वैल्यू निकालना है। तो ऐसा जब भी आए तो पूरे को मान लीजिए क्या है? x है। तो इस पूरे को क्या मान लिए हम? x मान लिए। इस पूरे को क्या मान लिए? ये वाला टोटल को हम क्या मान लिए? x मान लिए। तो ये क्या बन गया देखिएगा, x मान लिए। x इज इक्वल टू ए 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 डिवाइडेड बाई ए 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सो ऑन ए इनफिनिटी तक। तो अब इसमें देखिए, यही सोचना है, मान लीजिए पूरे को, और कोई शुरू से कुछ टर्म को हटा के देखिए, जैसे यही हटाएंगे तो जो दिया गया है वही है कि नहीं, इसलिए उसको ढक के आप देख लीजिए, पूरा पैटर्न वही बन रहा है। तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को, जब एक पूरे को हम x मान रहे हैं, एक टर्म छोड़ देंगे, वो भी क्या होगा? x होगा। तो ये भी क्या हमारा है? x है कि नहीं है? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस क्या? x इज इक्वल टू 2 प्लस कितना हो जाएगा? 1/x होगा ऐसा जी। और यहाँ से अब x निकाल लेना है। तो देखिएगा यहाँ से, अब यहाँ से सम करिएगा, कितना बनेगा? x² एंड इज इक्वल टू 2x प्लस क्या? 1। और यहाँ पर आप इधर ले आइएगा तो कितना हो जाएगा? x² - 2x और क्या? माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर x का फैक्टर तो होगा नहीं, तो x का वैल्यू निकालिए क्वाड्रेटिक फार्मूला से, माइनस ऑफ b एंड प्लस माइनस b² और माइनस 4ac, a कितना है? 1, c कितना है? माइनस ऑफ 1 और डिवाइडेड बाई 2 × 1 कितना बन गया? 2 प्लस माइनस, a कितना बनेगा? a 4 और ए वाला 4, 8 को लिख सकते हैं 2 क्या? 2 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1 प्लस क्या? √2 और दूसरा 1 माइनस क्या? √2, यही ना होगा? दोनों होगा। देखिए एक बात यहाँ पर, ये है क्या? जो भी होगा कभी ये निगेटिव होगा क्या? 2 प्लस समथिंग पॉजिटिव, जो भी है निगेटिव नहीं हो सकता है। आपको दिख रहा है? तो यहाँ पर 1 - √2 निगेटिव है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? √2 का वैल्यू 1.4 समथिंग होता है, घटाइएगा तो ये निगेटिव है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, खाली ये वाला पॉसिबल होगा। क्यों, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा देख लीजिए? बी हो जाएगा। समझे? सेम टाइप से सबको आप बना लीजिएगा। यहाँ पर पूरे को क्या मान लीजिएगा? x, पूरे को x मान लीजिएगा और सेम पैटर्न ढूंढिए।
शुरू वाला ये ढक दीजिएगा तो वही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इन्फिनाइट में से एक टर्म हटा भी देंगे तो वही रहेगा। तो ये वाला पूरा क्या हो गया x, उसके बाद स्क्वायर कर दीजिएगा। समझे कि नहीं? उसी टाइप से इसमें पैटर्न बताइए। इस पूरे को सबसे पहले क्या मान लीजिएगा x, और क्या हटाइएगा, क्या हटाइएगा तो वही आएगा। 8 + 2 को हटाना है, यही ना है। 8 + 2 को हटाइएगा तो नहीं आएगा, इसको स्क्वायर करना होगा। 8 + 2 इतना है, यहाँ से इतना को हटाना होगा। देखिए ये वाला पूरा हटाएंगे तो वही आएगा कि नहीं आएगा? देखिएगा, ढक के देख लीजिएगा, आएगा वही। तो 8 + 2 इतना को, ये जब जैसे माने 2 को छोड़ के ये भी क्या हो जाएगा x, मतलब x = √8 + 2 ऑफ x होगा। स्क्वायर कर लीजिएगा, यहाँ से निकाल लीजिएगा, निकलेगा। तो इस टाइप से करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में एनडीए का ही क्वेश्चंस बताएंगे, उसमें रूट्स में रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताएंगे, ठीक है।